वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। क्लास 10 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 लेकर के आज मैं आया हूं और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो मैथमेटिक्स में किसी को इम्पोर्टेंट या किसी को नॉन इम्पोर्टेंट नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है सो मतलब थोरो नॉलेज का चीज है, जो शुरू से लेके लास्ट तक, बॉटम से लेके टॉप तक उस सब कुछ जानना जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे से वो रिलेटेड होता है। इसलिए उसमें कोई इम्पोर्टेंट और कोई नॉन इम्पोर्टेंट नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो बराबर बोर्ड में दिए जाते हैं, तो उसी हिसाब से इस क्वेश्चन का नामकरण किया जा सकता है, इसको इम्पोर्टेंट बोला जा सकता है। इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे, सॉल्व करने में भी सुविधा होगी और समझने में भी सुविधा होगी। और हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी ज्योमेट्री पोर्शन को लर्न नहीं किया जाता है। उसके डायग्राम को ब्रेन में सेव करें और क्या कैसे किया गया है, किस तरह से प्रूफ किया गया है, किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया है, सबको ध्यान में रखते हुए इसके बाद जो है उस पर फोकस करना है। आइए देखें। क्वेश्चन है ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC. Diagonals AC and BD intersect each other at O. To prove AO by BO is equal to CO by DO. इसमें क्या करना होगा सॉल्यूशन में? तो इस सब किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए उसमें सबसे पहले गिवन लिखा जाता है, फिर टू प्रूव लिखा जाता है, फिर कंस्ट्रक्शन लिखा जाता है और लास्ट में प्रूफ लिखा जाता है। इसमें सबसे पहले गिवन में क्या है, गिवन में लिखना होगा ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. AB parallel to DC. Diagonals AC and BD intersect each other at O. अब AC और BD को क्या देख रहे हैं, तो O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो प्रूव क्या करना है, AO by BO is equal to CO by DO। यहाँ लिखना होगा, ये तो गिवन हो गया। अब टू प्रूव में क्या लिखना है, AO by BO is equal to CO by DO। क्या लिखना है, CO by DO। अब गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। अब आइए कंस्ट्रक्शन पर। कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करना है, तो कंस्ट्रक्शन जो है तो हमेशा डॉट लाइन से क्या आता है, तो क्या करना होगा, जो OA माने ABCD तो हो गया, OE पैरेलल टू AB। क्या करना है, जो OE पैरेलल टू AB, ये एरो मार्क है, तो OE पैरेलल टू AB यहां लिख देना होगा। अब प्रूफ में लिखना है क्या चीज, पहले इस ट्रायंगल लेना होगा, फिर अदर ट्रायंगल लेना होगा। इसको मैं बताता हूं। अब प्रूफ में यहां लिखना होगा प्रूफ में लिखना होगा इन ट्रायंगल DAB OE parallel to AB, therefore DE by EA is equal to DO by OB, या AE by ED by ED is equal to BO by OD। क्यों, यहाँ लिखना होगा बाय BPT
इसको कर देना होगा नंबर 1। ठीक है, अब लिखना है इन ट्रायंगल DAC। अब इन ट्रायंगल DAC में क्या होगा, जो OE पैरेलल टू DC, क्यों पैरेलल, यहाँ OE पैरेलल टू AB क्यों है, ये तो कंस्ट्रक्शन से हो गया, यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख देना होगा। और OE पैरेलल टू DC कैसे हो गया, यहाँ लिखना होगा OE पैरेलल टू AB एंड AB पैरेलल टू DC। AB पैरेलल टू DC ये तो गिवन है, AB पैरेलल टू DC, OE पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन हो गया, तो देयरफॉर क्या हो गया, OE पैरेलल टू DC हो गया। तो देयरफॉर यहाँ क्या होगा, AE बाय ED इज इक्वल टू AO बाय OC, या AO बाय CO भी लिखा जा सकता है, यहाँ भी लिख देना होगा बाय BPT, ये हो जाएगा नंबर 2। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, जो दो इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों में लेफ्ट साइड इक्वल है, तो निश्चित है कि राइट साइड इक्वल हो जाएगा। यानी लिखना होगा कि फ्रॉम 1 and 2 BO by OD is equal to AO by OC, या AO by OC is equal to BO by AO by OC को AO by CO भी लिख सकते हैं, और BO by OD को BO by DO भी लिखा जा सकता है। अब एक चीज बहुत रिमार्केबल है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। रिमार्केबल पॉइंट क्या है, जो जनरली स्टूडेंट लोग भी कंफ्यूज रहते हैं, जो आखिर कैसे होता है। तो AO बाय CO इज इक्वल टू BO बाय DO है, इसको हम लिख सकते हैं AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। क्यों, तो एक तो अल्टरनेंडो प्रोसेस होता है, जो रेशियो और प्रपोर्शन का एक चैप्टर पहले CBSE में भी हुआ करता था, जो आजकल उसको डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो उसी में यह सब प्रोसेस है। एक तो होता था कंपोनेंडो, दूसरा होता था डिविडेंडो, फिर होता था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, फिर इन्वर्टेंडो होता था, अल्टरनेंडो होता था। यह अल्टरनेंडो से जहाँ और आजकल जनरली टीचर लोग भी कर देते हैं, AO बाय CO इज इक्वल टू BO बाय DO है, तो इसको लिखा जा सकता है दिस इंप्लाइज AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO, यानी दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। लेकिन क्यों, तो टीचर लोग भी नहीं बताते हैं, कि वो बताने के चलते पूरा रेशियो प्रोपोर्शन को समझाना होगा। लेकिन अभी फिलहाल इस चीज को आप याद रखिए, बाय अल्टरनेंडो यह एक प्रोसेस है जो अभी भी ICSE कोर्स में है। CBSE ICSE दो तरह का कोर्स होते हैं, तो उसमें अल्टरनेंडो, डिविडेंडो, ये सब जितना है वो सब अभी भी है। तो AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO कैसे हो गया, तो बाय अल्टरनेंडो यहाँ शो कर देना है, और लास्ट में लिख देना होगा प्रूव्ड, और यही प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इसी तरह का फिर एक तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। यह आप लोगों तक पहुंचे, इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।